आज अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ सुप्रीम कोर्ट की समन्वय बैठक का आयोजन था। बैठक में क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, ये अब अभी हमारे साथ जब विक्रम सिंह जुड़ेंगे, शिक्षा मित्र जुड़ेंगे, तब बताएंगे कि आज की बैठक का लब्बु-लुआब क्या रहा। मैं तो आज पूरे दिन एक ऐसे हृदय विदारक इस घटना में, हाथरस वाली में फंसा रहा, जहां 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे अधिकारियों ने घोषित किया है। मैं उन सभी मृतकों को शांति की उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करता हूं। आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी विक्रम सिंह से बातचीत हुई है। विक्रम सिंह अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, पवन गोलिया जी जुड़ेंगे और हो सकता है एक आध और शिक्षा मित्र संगठन का नेता जुड़े। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और विक्रम सिंह जी से ही सीधा सवाल कि क्या रहा आज कोर्ट में, लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोरखपुर दीवानी न्यायालय में 4:30 बजे लोक अदालत में हम लोग को बुलाया गया था। पिछले 29 तारीख को भी बुलाया गया था, लेकिन चूंकि उस दिन सरकार के नुमाइंदे आए नहीं तो उस दिन कोई बातचीत बहुत हो नहीं पाई। हाँ, हमारी पीड़ा को पूरा उन्होंने विस्तृत ढंग से समझा था। और आज जब हम लोग 4:30 बजे दीवानी न्यायालय गोरखपुर में पहुंचे तो जज साहब पहले बैठे हुए थे और मैं जज साहब के पास मुझे बुलाया गया। तो जज साहब ने कहा कि अभी आप बैठो, अभी आपके बीएस से आने वाले हैं। मैंने कहा सर ये शासन स्तर का मामला है, बीएसए सर का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा देखो हमें तो यही सूचना मिली है कि आपके गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएस से आएंगे, तो हम लोग वहीं, उन्होंने कहा आप लोग बैठो, अभी वो आते हैं तो फिर आप लोग को बुलाता हूँ। और वहीं हम लोग बाहर हॉल में बैठ गए, इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद फिर अंदर से कोई आए और कहे चलिए सर बुला रहे हैं आपको। अंदर गए, सर ने कहा अभी तक तो देखो तुम्हारे बीएसए नहीं आए हैं। फिर ये हुआ कि उनको फोन किया जाए, तो किसी ने शायद फोन किया, अब पता नहीं क्या बातचीत हुई, चूंकि उधर जाकर फोन कर रहे थे। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब शासन स्तर का मामला है, इसको निपटाने का जिसके पास अधिकार है वो शासन को है। तो एक बीएसए जिले का मालिक होता है, जिले स्तर का अधिकारी होता है, तो उनको बुलाने का या उनको भेजने का, बुलाने का तो मुझे नहीं है, हमें लग रहा है वो भेजने का ही ऊपर से कोई आदेश आया होगा कि आप गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर तो आप चले जाइए। हालांकि आधा एक घंटा इंतजार करने के बाद, 5:30 बजे तक इंतजार करने के बाद जब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया तो जज इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके स्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर।
साहब ने कहा कि देखो भाई, आपके दूसरे पक्ष तो कोई आए नहीं और आप भी 2 बार आ चुके हो। तो हम कहे सर अब क्या आदेश है आपका, जो आपका आदेश हो। तो वही जो फॉर्मेलिटी थी वो लिखे, उस पे साइन उन करने वाली उन्होंने लिखा और फिर मैंने साइन कर दिया और कहा कि एक बार और आ जाओ 8 तारीख को, और चूंकि आप 2 बार आ चुके हो तो एक बार 8 को आ जाओ फाइनल। उस दिन आपके यदि कोई सरकार के नुमाइंदे आएंगे तो बातचीत हो जाएगी, और यदि नहीं आते हैं तो हम यहाँ से रिपोर्ट बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे कि दूसरा पक्ष नहीं आया, एक ही पक्ष आया था। और उन्होंने कहा कि एक बार और आप 8 तारीख को आ जाओ, और ये बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग वापस चले आए। तो विक्रम सिंह, जज साहब से जब बातचीत हो रही है तो जज लोगों का नजरिया अनुदेशकों के प्रति कैसा है? जैसे लगता है कि ये जो हम अपनी बात कह रहे हैं, ये हमारी बात में कुछ धनात्मक यानी पॉजिटिविटी बनाते हुए आगे को फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। हमारे साथ पवन गोलिया जी भी बैठे हैं, शिक्षा मित्र हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक अपील लेके गए थे। बाद में वो अपील दूसरे दिन निस्तारित हो गई, और कई लोगों की ये बात थी कि पवन जी से बात करिए, और मुझे लगा कि आज एक अच्छा मौका है। पवन जी को जानकारी भी होगी किस किस को, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, तो किस किस को ऐसे जैसे आपसे मध्यस्थता करने की नौबत आई है, ऐसे कितने शिक्षा मित्रों को ये नोटिस मिले हैं, कौन कौन आज तलब किया गया, कौन कौन पिछली तारीख को तलब किया गया। चूंकि ये जो आने वाली 8 जुलाई है, इसके बाद इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, और जुलाई माह का ये पूरा समय दिया गया है, यानी वो 8 के बाद 18 भी हो सकती है अगर अधिकारियों ने कोई उसमें। अब आप अंदाज लगाइए, गोरखपुर के बीएसए गोरखपुर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने नहीं जाते हैं, तो अंदाज आप लगाइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना कानून का शिकंजा कसे ये अधिकारी शिक्षा मित्र, अनुदेशक या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दायर याचिका या अपील में तब तक नहीं जाते होंगे जब तक इन्हें पता न लग जाए कि अब मेरी तनख्वाह कट जाएगी, अब मुझे नोटिस मिल जाएगा, अब मेरे खिलाफ जुर्माना हो जाएगा। जब गोरखपुर के बीएसए, गोरखपुर कोर्ट कितना दूर होगा, अरे जाते अपनी बात रखते। लेकिन हो सकता है प्रशासन ने वहां से तो डिप्यूट कर दिया, लेकिन उनके पास तथ्य ना आए हो। उनके पास वो तथ्य क्या रखेंगे, वो क्या बताएंगे? पहले भी तो आपकी ऐसे ही एक मामला फंसा था। तो विक्रम सिंह, क्या था जजों का रुख? जज बातचीत में दायरा बताते हैं, ये रिपोर्ट आपकी बड़े काम आएगी। हमारे साथ शिक्षा मित्र जो विनय सिंह जी हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, वो भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सीधा विक्रम सिंह जी आपसे सवाल कि विक्रम सिंह जी, क्या था जजों का रुख? बातचीत से बहुत कुछ, कहते नहीं, चिट्ठी देख के मजमून पता लग जाता है कि अंदर इसके क्या लिखा है, क्या पढ़ा जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ने का एक तरीका है, और चिट्ठी से बहुत कुछ आप जैसे तेज और चतुर व्यक्ति निकाल के ले आते हैं कि चिट्ठी का रहस्य क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा। विक्रम सिंह सर, आज तो बहुत बात नहीं हो पाई, क्योंकि उसी दिन पिछले दिनों जब 29 तारीख को ही जज साहब को हमने पूरा मामला बता दिया, 2013 से लेकर पूरी मामला जितना हम लोग के साथ हुआ है, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार के स्तर पे हो, पूरी बात मैंने उन्हें विस्तृत ढंग से बता दी। और जब मेरी बात उन्होंने सुना तो उनको काफी मर्माहत दिखे, उनके अंदर वो वेदना दिखाई दे रही थी हमें, चूंकि हमें लगा कि काफी संवेदनशील जज महोदय है, और हमें लग रहा था कि यदि इनके पास पावर होता, जैसा उस दिन वो बोल रहे थे, जैसा उनकी भाषा बता रही थी, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, कि यदि इनके हाथ में होता तो आज ही आदेश कर देते। मतलब इतना वो पीड़ित थे हम लोगों के पक्ष सुनकर। चूंकि आप जानते हैं, मैं जब बताना शुरू करता हूं तो एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बताता हूं, और जज साहब कह भी रहे थे तुम तो लग रहा है वकील भी हो गए हो। हमने कहा सर, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, और इतना शोषण हुआ है हम लोगों को, कि एक एक बात सर जवानी याद है। और वो काफी, और आपस में वो लोग बातचीत भी कर रहे थे, और कह भी रहे थे कि अब तो देना पड़ेगा, लैस निकल गई सरकार की। तो कहीं ना कहीं आज, हालांकि बहुत सारी, चूंकि पहले ही मैं बता चुका था, तो आज तो जो 1 घंटा समय लगा वो इंतजार, मैंने हालांकि कहा भी
कि सर ये बीएसए स्तर का मामला नहीं है, ये शासन स्तर का मामला